अस्सलाम वालेकुम। और सुनाइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से भी हूँ, नहीं भी हूँ। बस तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही, तबीयत बहुत ज़्यादा, बस खांसी को सुकून नहीं आ रहा। और फिर रात में इतना तेज़ बुखार हो गया था, बच्चे ज़बरदस्ती ले गए शॉपिंग के लिए कि मम्मा चलें शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग करने चले गए, मगर यकीन माने कुछ भी लिया क्या लिया मुझे कुछ नहीं पता, बस समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सिर्फ जो बच्चों ने लिया वो लिया, चप्पल कैसी ली क्या ली मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी तबीयत बिल्कुल से सही नहीं है। और फिर वो उनजा को भी बच्ची ने 2-4 दिन घर संभाला देगा, उसकी भी इतनी तबीयत, उसको भी बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है, अभी उसको भी दवाई लेने के लिए जाना। और यकीन माने पहली मर्तबा मेरा घर मैंने बस झाड़ू तो जैसे तैसे लगा ली बस, और किचन पूरा मेरा बहुत ही बुरा हो रहा है। आप लोग देखें तो बस मैं दिखाना चाहती हूँ कि सारे बच्चे अब घर के लोग बीमार हो जाते हैं तो घर का क्या असर हो जाता है। बच्चे इतने दिन से बाहर से रोज़ी सहरी भी बाहर की आ रही है, प्यारे भी, तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं बहुत मेहनत हिम्मत करके यकीन करें उठी हूँ। और फैज़ी को मैंने मार्केट भेजा, मैंने कुछ फ्रूट भी लेकर आ जाओ, फ्रूट खाएंगे तो कुछ शायद ताकत आए। तो मगर मेरा दिल तो बिल्कुल से उनजा तो बिल्कुल ऐसी ही लेटी हुई है। और किचन का हाल देखें क्या हो रहा है। बेटा आप फ्रूट काटो, सही है, आ रहे हो, काट दो, हेल्प कर लो, करना चाहिए। कल को दीदी का भी करोगे तो हम खुश होंगे कि हाँ भाई हमारे साथ भी करा, तो अपनी बेगम का भी कर लोगे तो भाई यही बात बोलते रहा करो। अभी कुआरा ही नहीं हूँ सही में। नहीं, जब आपकी शादी होगी, आपकी आएगी तो साथ में मिलके काम करोगे तो हम कहेंगे हाँ भाई हाँ सही बात है, करना चाहिए ना। तो जल्दी से अगर उनका नहीं होती तो हमें करना पड़ता, और मिल करता मैं करता। सही बात है, मैं कहाँ से रखी जाएगी। तो जल्दी से आ जाओ, मैंने सारी चीज़ें रख दी। उनका बैठ जाओ, छोड़ दो आप उनका, आपको वैसे गिरा हुआ नीचे वो ये जो सालन था ना वो गिरा दिए। किचन देखें, बस हमारा किचन देखें, किचन देख के हम लोग को बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि हम माँ बेटियाँ घर बहुत साफ़ रखते हैं भाई, हमें गंदगी बिल्कुल से पसंद नहीं है। अभी मैं हिम्मत करके, अभी बेटा रोज़ा खोलने के बाद हिम्मत करके पूरा बर्तन धोऊंगी सही से सुकून से, थोड़ा आराम करके। और ये फ्रूट चाट बन जाए, ज़्यादा से होली थोड़ी सी बना लो, फ्रूट चाट आ रहा है वो। आपको बुखार हो रहा, हट जाओ, और बुखार वाले हाथ से खाएंगे ना तो और मज़ीद हम बीमार पड़ेंगे। 1 मिनट में जब मैं करूँगी ना तो हो जाएगा, सही है, हट जाओ, जाओ लेट जाओ आप जाके। कल रात तुम कहाँ, बस खरबूजा छील दो, मुझे छीलना नहीं आता। हाँ मैं छील के दे दूँ, चलो बस बाकी मैं कर दूँ। हाँ चलो जल्दी जल्दी जाओ। ये पूरा काटने, ये देखें, ये लाया फैज़ी तरबूज देखें अंदर से पूरा ख़राब है। और क्या किलो लाया बेटा, देखो ये पूरा देखिए गंदा हो रहा है, ये सारा ऐसा हो रहा है। जाके वापस करो क्या ना, तुम लोग हराम के तुम्हारे खरबूजा कटेगा, एक कटा हुआ भी तो रखा हुआ था उसमें। वो ठीक है ऐसा पूरा, मेरे को रात को से दिन चार खाने को खाया मैंने, मेरा हालत बुरी चाट हो गई। मैंने भी, मेरा भी दिल चाह रहा था, दे दो मुझे, मेरा भी दिल चाह रहा था चाट खाने का। हाँ मैंने देखा था, वो परसों की रखी हुई थी फ्रिज, वो हमने चेक नहीं करा ना, कितनी चीज़ें फ्रिज में रखी हुई हैं ख़राब हो रही हैं। अभी सब रोज़े के बाद सब निकाल के फ्रिज भी साफ़ करूँगी मैं। भाई शोभर ये चीज़ें तो मुझे आती हैं यार, मैंने सीखी हैं। हाँ आना चाहिए, मैंने सारे ही काम वो किए। तुमने दुकान पे भी काटते थे ना लास्ट टाइम, हाँ। वो होती थी स्टूडियो पे फ्रूट चाट काटने के लिए। सब हम ही करते थे भाई, मुझे सफाई भी पूरी करनी आती है, सब कुछ सीखा है तो मैंने। किचन उधर भाई से साफ करवा लो। हाँ तो मुझे आता है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मैं सारे काम करूँ। हाँ बता, उधर नहीं उधर बर्तन भी बहुत अच्छे धो लेता। सब आता है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सब सीखा। और भाई काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आप लोग बताएं, ये औरतें ये यही सोचती है, हमारी बहन भी, हमने इसके सामने कुछ नहीं किया ना, हाँ, क्योंकि जब ये बड़ी हुई तो मैं काम उस पर था, सीरियस हो गया था लाइफ में, काम की तरफ आ गया था, इसलिए इसको ज़्यादा पता नहीं है मेरे बारे में ना, लेकिन पता तो है ही। भाभी पैसा खर्च करवाने के मामले में पता होता है इसको, क्या चीज़, पैसा खर्च करवाने के सबको पता होता है। आप लोग कल के नाटक इनके देखे होंगे शॉपिंग के, तो बताइएगा ये लोग कितना लूटते हैं मुझे, लूटते ही नहीं लूटते। देखिए ये रखा हुआ बिरयानी रखी हुई है,
ये एक और बिरयानी रखी हुई है। किसी ने भी यकीन माने सब चीज़ें ऐसी रखी हुई है, तबीयत सही नहीं तो कुछ भी नहीं खाया पिया जा रहा है और सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। यकीन माने देखिए अभी मैंने बर्तन थोड़े थोड़े स्टार्ट करें धोने के लिए, बर्तन धोती जा रही हूँ और इत्यादि भी रेडी करती जा रही हूँ कि नहीं इनके बच्चे परेशान हैं। ये बनाए मैंने मोमोज़, उजैर शौक से खाता है तो बस इतने दिन से वो बोल रहा है मम्मा, मैंने कहा नहीं आज हिम्मत करके बनाऊँगी अपने बच्चे के लिए। तो बस यही काम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा समेटती भी जा रही हूँ और करती भी जा रही हूँ। उजैर ने बनाई है चाट बना के मैंने रख दी। बस आप लोग ऐसे ही देखते हैं, लेकिन बस काम करेंगे आंटी को जल्दी जल्दी हिम्मत दे दे। वैसे आप लोग दुआ तो बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं आंटी सही हो जाए, और बस क्या करेंगे त्योहारों पे बीमारियाँ बहुत बुरी लगती हैं मेरे को, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे तैसे खा किचन तो कर दिया मैंने अपना साफ़, और बड़ी मुश्किल से हुआ है किचन साफ़। सारा देखिए कितना गंदा हो रहा था यहाँ सब, और अभी मैंने पूरा किचन साफ़ करके, और यहाँ तक कि फर्श भी मेरा बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, मैं सर्फ डाल के वो भी धोया मैंने। अब उनसे से जितना हो सकता है वो करती है, मगर ज़्यादा काम नहीं करवाती उससे। और सब यहाँ से भी उसने सारा साफ़ करा, फिर भी उसने हिम्मत करके थोड़ा सा कमरा मगर आज मैंने सर पे बांधा हुआ है दुपट्टा, जो बहुत शदीद सर में उसके दर्द हो रहा है, मगर मैंने कहा इतना आके फिर भी दबाऊँगी आपका सर जब तक आप दुपट्टा बांध लो। दवाई खाई कैसा लगा ना? ये नहीं दुख रहा, ये चीज़ दुख रही है सर। जैसे वो पुराने ज़माने की औरतें बांधती हैं ना, सर पर दुपट्टा बांध के और फिर लेट जाती हैं, वो वाला चीज़ बर्दाश्त हो जाती है, दर्द बर्दाश्त नहीं होता। सर का दर्द ना, सर्दी भी लग रही है मेरे इसको पाँव अभी। में भी हो रहा है दर्द। लो भाई लाइट गई। आज कैसे चली गई हमारी लाइट? तेजी को भी बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ, मैंने भी देखा, इसको भी हाथ लगा के इसको भी गरम हो रहा है। इसने कल मेरा झूठी बोतल पी ली थी, तो कह रहा मम्मा मेरे को भी बुखार और खांसी हो गई है। तो मैंने कहा चलो आप भी देखो, दवाई ये नहीं खाता है, इससे दवाई नहीं खाई जाती। अगर इसको दवाई खिलाओ तो ये उल्टी करता है बहुत। तो कहने लगा मम्मा देखूँगा, मैंने कहा देखो नहीं, खा लो, जितनी जल्दी हो सके खा लोगे तो बेहतर ही होगा। और भाई मेरी कुछ तबीयत बेहतर हो गई है। ज़ाहिर बात है जब ये घर में सब बीमार हो जाते हैं ना, तो किसी एक को तो सही होना पड़ता है ना, तो बस वही मुझे सही होना पड़ा। फिर भी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं खड़ी हो रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, इतने पसीने आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। और एक बात ये कल हम लोग जब शॉपिंग कर रहे थे, यकीन माने इतने सारे लोग मिले, दूर से आंटी हैं उन्जा फैज़ी सिर्फ दूर से बोल रहे हैं आप हमसे मिल सकते हो, हाथ मिला सकते हो, हमारे साथ पिक्चर खींच सकते हो। खुशी मिलती है हमें भी, क्योंकि जो आज जो कुछ है हम सिर्फ आपकी बदौलत है, क्योंकि आप हमें इतना सारा प्यार करते हो, तो जब भी तो हमें आप पहचान के खुश होते हो, तो आप हमसे आके मिला करो, हाथ मिलाया करो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये आप ही की प्यार की वजह से तो आज हम यहाँ हैं कि आप हमें इतना प्यार करते हो, हमें देख के खुश होते हो, तो क्या हम आपसे हाथ भी नहीं मिला सकते या हम आपसे मिल नहीं सकते? और आप कोशिश करा करो, आ जाया करो, अच्छी बात होती है, दिल खुश होता है। हम भी आम से ही लोग हैं, सिर्फ आप लोग की मोहब्बत से जो हम बहुत ज़्यादा लोग तरजीह देने लगे, वरना तो हम आप जैसे ही लोग हैं। अगर आप हमें आया करो, हाथ मिलाया करो, दूर से मत देख के वो हुआ करो, आ जाया करो। कल काफ़ी लोग मैंने देखे, काफ़ी लोग वो दूर से ही, वो देखिए आंटी जा रही है, फैज़ी जा रहा है, फैज़ी यार आंटी, चलो फैज़ी को तो सब बहुत ही अच्छी तरह जानते थे, बहुत ज़्यादा फैज़ी की वजह से आज हम हैं, क्योंकि हमें फैज़ी की वालदा, वो फैज़ी की बहन, हम लोग भाई उज़ैर, हमें फैज़ी की वजह से सब लोग जानते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी फैमिली है सिर्फ फैज़ी की वजह से। ये जब कभी फैज़ी टिकटॉक बनाता था, यकीन माने कि सब लोग फैज़ी को मना करते थे कि क्यों करते हो, क्यों बनाते हो, इसमें अरसल हो गया, हसनैन हो गया, उज़ैर हो गया, हम सब लोग करते थे सिर्फ मेरे अलावा। मैंने हमेशा फैज़ी को सपोर्ट किया है, मैंने कहा फैज़ी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हो, तो मैंने हमेशा फैज़ी को यही कहा है कि आप करा करो जिसमें आपका दिल खुश हो।
फिर आज वही लोग यानी कि इसके सारे भाई अब बहुत खुश होते हैं और वो भी ये सब करने लगे, वो लोग भी टिकटॉक बनाने लगे। और बस यही मैं कहती हूँ कि भाई मैंने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, तो उसी की वजह से कि आज मैं भी व्लॉगिंग करने लगी हूँ, मैं भी व्लॉग करती हूँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि पर्सनली मैं आपको बताऊं तो आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, वो मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। मुझे बहुत लोगों ने डिग्रेड किया कि ऐसा क्या फजूल है, ये है वो है। फिर जब मुझे फेम मिलना शुरू हुआ तो आप यकीन जानो, जो मुझे डिग्रेड करते थे ना, आज वही लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं यार वो मेरी कज़न आई हुई हैं घर पे, उनसे मिल लो। वो यकीन नहीं कर रहे तो मेरे दोस्त तो खैर मेरे अंदर आदत नहीं है, हमारी माँ की तरबियत नहीं है, ये उन्होंने हमें सिखाया नहीं है किसी को डिग्रेड करना। मैं ज़रूर जाता हूँ और मुझसे इतने लोग बात भी करते हैं तो मम्मा अक्सर लोग मुझसे बात करके यही कहते हैं कि फैज़ी में एटीट्यूड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये चीज़ सिखाई है कि बेटा आज तो खैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, नाखून जो मेरा सपने है, जो मेरे ड्रीम है, मैं तो अभी उसके नाखून के बराबर भी नहीं हूँ। अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है और मैं मुझे एक टास्क दिया हुआ है जिसकी वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा इतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आने वाले वक्तों में आपका भाई जगह भी डिसाइड कर चुका है घर पे कि सिल्वर ट्रॉफ़ी मेरी और मम्मा की कहाँ कहाँ लगेगी। तो आज मैं जो भी हूँ अपनी मम्मा की वजह से हूँ, अपने मम्मा के सपोर्ट की वजह से हूँ। इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा हर चीज़ में। कभी इन्होंने मुझे किसी से डिग्रेड ना होने दिया। मैंने कभी भी इसको नहीं बोला, मैंने कहा करना चाहिए, क्या है समझ लो बहुत से लोग नहीं आना चाहते ब्लॉग में, नहीं आते, तो मेरा मकसद फिर मैं वही आपको बोलूँगी, अपनी नज़र सही होना चाहिए। लोगों की नज़र तो होती ही ख़राब है, हर किसी की नज़र को हम नहीं अंदाज़ा लग सकते, मगर सिर्फ अपनी नज़रों को सही होना चाहिए, अपने आप को सही होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी आप लोगों से थोड़ी सी ये शिकायत थी, जो हमें मोहब्बत करते हैं वो हमारे पास आएँ, हमसे हाथ मिलाएं, हमसे बात करें, हमसे पिक्चर खिंचवाएं, हमें कुछ भी नहीं होगा और हमें खुशी ही मिलेगी। ये दूर दूर से जो करते हैं ना, मुझे फिर कल मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ कि नहीं देखो वो हमें देख रहे हैं मगर आ नहीं रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग डरते भी हैं कि भाई हम मना नहीं कर दें या हम नहीं हाथ मिलाएं, तो ऐसा हो सकता है शायद वो उनका भी सोचना यही होगा। मगर मैं आज आपको ये खुला बोल रही हूँ कि जो जहाँ भी मैं आपको दिखूँ करूँ, आप आ सकते हैं, आप मुझसे हाथ मिला सकते हैं, पिक्चर खींच सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये आपकी प्यार मोहब्बत की वजह से आज हम यहाँ हैं। और अभी तो खैर कहाँ नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है और आगे चल के और लेकिन हम लोग जगह डिसाइड कर चुके हैं कि मेरी सिल्वर ट्रॉफी और मम्मा की सिल्वर ट्रॉफी कहाँ कहाँ लगेगी इंशाल्लाह। और ये दिलाना आप लोगों का काम है हमें। हाँ बस दिल खुश होता है और तो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है कि व्लॉग बनाओ। व्लॉग मेरे को भाई मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है अभी ज़्यादा नहीं, इंशाल्लाह मुहर्रम में हमारे पास सिल्वर ट्रॉफी होगी इंशाल्लाह। मेहनत करेंगे तो ज़रूरत है, फल भी और मिलेगा। एक नहीं दो होंगी, एक मम्मा की एक मेरी। और एक बात और इतने दिन से तो खैर मैंने मोबाइल देखा नहीं, 4-5 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने देखा उनजा बताती थी मम्मा वॉच टाइम इतना रह गया और हमारे ये हो गया, इतने हमारे फॉलोवर्स आ गए, इतने हमारे सब्सक्राइबर आ गए। उनजा मुझे बताती रहती थी, मैं कहती थी अच्छा। मगर आज मैंने देखा तो आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया और सब्सक्राइबर भी मेरे वो पूरे हो गए हैं। और बस वो आप लोग के प्यार और मोहब्बत की वजह से ही सब कुछ हुआ है। आपने आंटी को इतना प्यार दिया और वॉच टाइम भी पूरा हो गया। अब उर्मिल से बोला है मैंने, उर्मिल कराएगा मोनेटाइज। अब देखो ये क्या कहता है क्या नहीं कहता है। वैसे तो सुनने में आता है कि यूट्यूब वाले ही कर देते हैं मोनेटाइज, तो मैंने कहा शायद वो ही कर दें। बस नहीं यूट्यूब वाले नहीं करते, हमें एक प्रॉपर एक होता है, मतलब कि मोनेटाइज चैनल कराना होता है। जब मैंने कराया था मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उसमें। प्रॉब्लम्स मोनेटाइज होने में क्रिएट नहीं होती, लेकिन जब आपकी एक पेमेंट बनना स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसके बाद जब वेरिफिकेशन कोड आता है जो मलेशिया से आता है हमारे पास, उस वेरिफिकेशन कोड को घर तक पहुंचाने में मेरे पूरे 4 महीने लगे थे।
यानी कि पूरे फर्स्ट 4 महीने। आपका फर्स्ट टाइम था ना ये सब कुछ? हाँ। फर्स्ट टाइम था। तो अब और जो है मैं एक बात मैंने अक्सर एक चीज़ ये देखी है मैंने कि हमारे यहाँ मैंने कहा मेरा ख्याल में हमारे यहाँ ही इस चीज़ को देखा है कि जैसे कोई आगे निकल जाता है ना तो वो सोचता है जैसे हम आगे हैं ना तो मतलब सिर्फ हम आगे रहें, हमारे से आगे कोई नहीं जाए। लेकिन आपका भाई ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ आपके भाई नहीं, की- पता नहीं कितनी दुआओं से हमें, अगर आज हम किसी का साथ देंगे या आज हम किसी का कुछ करेंगे तो अल्लाह ताला उसका अजर हमें लाजमी देगा। आज नहीं, कल नहीं, देर सवेर से ज़रूर देता है। मगर मेरा मानना ये है किसी को बताने से कोई हरज नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर आज हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह कल हमारे साथ अच्छा होगा, और वो हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और मम्मा, आपकी बात काट, एक चीज़ और कि मेरे पास भी एक कमेंट्स आया था और आपके पास भी मैंने पढ़ा था कि अंकल कहाँ हैं। तो गाइस हमारी माँ भी यही है, हमारा बाप भी यही है, और एक बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं अपने ब्लॉग में बता चुका हूँ, लेकिन मम्मा के ब्लॉग में मैं एक बार फिर बताता हूँ कि हमें हमारी माँ ने और उज़ैर भाई ने, इन दोनों ने मिलके हम दोनों को पाला है। हम बहुत छोटे से थे। बहुत से लोग हैं मेरे साथ, मैं खैर अब इतना वो नहीं कि मैं नहीं, मेरी बहन ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हमने अगर आज हम अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, हम हाँ। अच्छे से अच्छा पी रहे हैं, माशाल्लाह हमारा भाई सेटिल है, हम लोग सेटिल हैं, हम लोग हर मगर चीज़। उसके पहले की जो जब ये बहुत छोटे थे तो उस टाइम मेरी बहन यानी कि मेरी यास्मीन बाजी, मेरी बहन, जो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत जितना मैं उनका शुक्रगुजार कर सकती हूँ शायद मैं नहीं कर सकती उनका। हम लोग जब भी एक फैमिली की तरह रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे बीच में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बिला झिझक एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। हमारे घर का माहौल हम जैसा दिखाते हैं ना, अच्छा कुछ लोग ना जैसा दिखाते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन हम जैसा दिखाते हैं ना उससे अच्छा ही है। हमारी फैमिली में कोई बैठता है ना, अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करती, अगर वो मुझे मेरा साथ नहीं देती तो शायद मेरे बच्चे इस काबिल नहीं होते कि मेरा उन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। पुराने दिन याद आ गए। मैं नहीं भूल सकती। हालांकि मेरे भाइयों ने भी मेरा साथ दिया, मेरी अम्मी ने भी दिया, मगर जो साथ मेरी बहन ने दिया वो शायद वो मेरे बच्चे आज इस काबिल हुए हैं, ज़ाहिर पता है उन्हीं की सपोर्ट से, मेरे बस ये है मेरी ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी की बहुत ऐसी बातें यानी कि दिल भर आता है कभी कभी। मेरी फैमिली है, ये यूट्यूब भी मेरी फैमिली है, मैं इनसे अपनी हर बात शेयर करूँगी, हर बात बताऊँगी, मगर मैं अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती हूँ, अपनी सब बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे बहन भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत वो करते हैं। बस अल्लाह पाक मेरे भाइयों को भी बहुत सारी तरक्की दे, और मेरे बहनों ही तो बीमार हैं, अल्लाह पाक वो और बहुत ज़्यादा अच्छे हों। यानी कि वो इतने बीमार थे मगर वो ये कि वो बहुत अच्छे उन्होंने काम करे, तो आज अल्लाह पाक ने उनको इस काबिल रखा हुआ है कि बहुत अच्छे हमारे सरों पे हमेशा वो रहे। मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी हैं, मेरे भाई सब लोग बहुत अच्छे हैं हम लोग। बस आप देखते हैं हमारी फैमिली में किसी का कोई रोक टोक किसी चीज़ की नहीं है, हल्ला गुल्ला। थोड़ी सी मैं इमोशनल हो गई थी, रोने लगी थी, थोड़े मेरे आंसू आ गए थे। बस मैं जब ऐसी बातें करती हूँ ना तो मुझे बस ऐसा आ जाता है कि वाकई मैंने सोचा तो बहुत कुछ अच्छा था अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि मैंने हमेशा अच्छा सोचा था कि नहीं, सब बोलते थे नाहिद ये वो, मैं कहती थी नहीं मेरे बच्चे किसी दिन इस काबिल होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को मैं वो समझूंगी, क्या बोलते हैं, पावरफुल। ये मेरे बच्चे में दोनों बेटे मेरी लाठी बनेंगे। मैंने कभी, मुझे बहुत से लोग बोलते थे कि नाहिद ऐसा। हाँ उज़ैर कभी कभी गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं कहती हूँ ऐसे वैसी, मुझे जब उज़ैर ज़्यादा ही वो हो जाता है ना तो फिर मैं अपने आप को बोलती हूँ ये हो गया वो हो गया। फिर वो कुछ दिनों बाद जब सब गुस्सा ठंडा होता है फिर मैं कहती हूँ नहीं भाई मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। भाई मैं आपको एक छोटे से अल्फाज में बताता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता पूरा प्रॉपर, क्योंकि कुछ प्राइवेसीज होती हैं फैमिलीज़ में। तो मैं आपको एक ये बता सकता हूँ कि जब हम लोगों ने वो दिन देखा है कि हमारे घर में
एक ज़मीन पे एक गद्दा था। जब हम फर्स्ट टाइम हाँ। जिस टाइम हमने घर नहीं मैं ये बात कल बताएं, कल के व्लॉग में बताएंगे। जब हमने ये पहली देखो हमारे मर्तबा घर में ना कारपेट है, जबकि मार्बल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने कारपेट की वजह ये है कि हमें शुरू से आदत नहीं है ज़मीन पे पैर रख के चलने की। तो मैं आपको ये बताऊं कि हमने वो दिन, मम्मा बाकी आगे का कल बताएंगे, कि हमने वो दिन देखे हैं कि मम्मा ने उस गद्दे से, जो ज़मीन पे एक गद्दा बिछा हुआ था, उस गद्दे से लेके वॉशरूम तक यानी कि जिस टाइम मैंने पायदान रखे हुए थे। जिस टाइम मैंने घर जैसे मेरी बहन, तो हालांकि मेरे बहनों ही बहुत गुस्सा होते थे कि नहीं जाए, नाइट नहीं जाए, मगर मैं कहती थी नहीं आसिमा जी, मुझे बाहर जाना है और मुझे अपना घर लेना है। अगर मैं आज इन पे जिम्मेदारी डालूंगी तो ये कल कुछ करेंगे। हालांकि मेरे बहनों ही बहुत गुस्सा हुए थे। फिर जिस टाइम मैं घर से निकली थी तो मैंने आसिमा जी से कहा था मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मैं लेके नहीं जाऊंगी, बस सब कुछ अब मैं खुद अपनी बच्चे की मेहनत से करूँगी। तो जिस टाइम मैं गई थी तो मैं कुछ भी लेके नहीं गई थी, सिर्फ एक गद्दा, एक अलमारी, वो भी आसमा जी ने अलमारी दी थी, गद्दा दिया था और कुछ भी नहीं था। फिर उसकी कल आपको ये स्टोरी मैं सुनाऊंगी आप लोग से। ये किस को मेरी ज़िंदगी के बारे में या मेरे लाइफ के बारे में सुनना है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। जितने कमेंट्स आएंगे कि आंटी बताएं आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ था, तो मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आप लोग को बताऊंगी। मैंने जब टिकटॉक बनाना शुरू की थी ना, मेरे पास आज माशाल्लाह ये फ़ोन है, लेकिन जब मैंने टिकटॉक बनाना शुरू की थी ना तो मेरे पास मोटरोला था, आगमन, फैजी के पास मोबाइल था, वो यूं होता था, LCD यूं जाती थी, यूं आती थी, वीडियो बना। और यकीन माने मैंने इसको मोबाइल के पैसे मैंने इतने दिए, इसको इतने दिए, इसका जब मोबाइल ख़राब होता, मम्मा मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, और फिर जैसे ही वीडियो बनाता था ना इसका मोबाइल होता था टिक, आग मारता था इसके मोबाइल। माशाल्लाह मेरे पास आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के सपोर्ट से ये है, और हमारे पास हर चीज़ की अय्याशी है माशाल्लाह। तो खैर अब हम इस व्लॉग को यहीं बैंड करते हैं, वरना मम्मा आपको सब बता देंगी। अभी ये जो अभी इनकी सपोर्ट से अभी हमारी वो बात तो हमारी रह गई। आप अपने फादर के बारे में बता रहे थे बेटा। हम बहुत छोटे से थे जब हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। मैंने और हुंजा ने तो उनको देखा भी नहीं है, और नहीं तुमने देखा है मगर मतलब मुझे याद नहीं है। मैं मेरे ख्याल से 4 साल का था और 3 साल का, 3 महीने 4 महीने की थी। तो इन लोगों ने खैर नहीं देखा। फैजी उज़ैर को थोड़ा याद है, उर्मिल को इतना याद नहीं है जब इनके अब्बू फादर की डेथ इंतकाल हुआ है। और बस यही जब से जो और लोग हैं, जो मेरा ख्याल में जो यूट्यूब पे अभी नए लोग आए ना, तो शायद उनको नहीं पता है। जो पुराने लोग हैं, खैर मैं जवाब नहीं देती, मगर मेरे अपने ही मेरे से जो मोहब्बत करते हैं वो जवाब दे देते हैं कि अंकल नहीं है इस दुनिया में। तो बहरहाल तो ये है, बस बच्चे हैं मेरे और मैं हूँ और मेरी फैमिली है, हम सब हैं। और अब मुझे बनाना है अपना व्लॉग। आप अपना मोबाइल बंद करेंगी तो मैं अपना व्लॉग खोलूंगा। तो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी से मम्मा के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे नहीं पता जूता खींच के मारो या उंगली खींच के मारो, लेकिन जल्दी से सब्सक्राइब करो। जूता खींच के नहीं मार सकते, ये प्यार से अपनी फिंगर से ही करते हैं, लाइक देते हैं। ओके, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आज मैं मम्मा के व्लॉग में ज़्यादा बोल दिया, तो इसलिए मेरी एनर्जी अपने व्लॉग में, मेरे व्लॉग में बोलेंगी अब मम्मा। तो जल्दी से जाके अपने भाई का भी व्लॉग को वॉच करें और ये मम्मा का व्लॉग भी वॉच करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।